कौमी और सूबाई असम्बली के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन NA 196 कंबर शहदाद कोर्ट से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार खुर्शीद अहमद जुनेजो ने मैदान मार लिया। PP 32 गुजरात में मूसा इलाही ने परवेज इलाही को शिकस्त दे दी। पंजाब में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 8 नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार आगे हैं। नारोवाल में जाबाज लीगी कारकुन के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं PTI की गुंडागर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सियासत को जातियात और तशद्दुद की हद तक पहुंचाने वाले कौम के दुश्मन हैं। और तीसरा T20 पाकिस्तान का न्यूजीलैंड को 179 रन का हदफ। शादाब खान की शानदार बैटिंग, 41 रन स्कोर किए। हदफ के ताकुब में कीवीज की बैटिंग जारी। सीरीज के तमाम मैच देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। किला अब्दुल्ला में मुसल्लह अफराद का पोलिंग स्टेशन पर धावा, अंधाधुंध फायरिंग, पोलिंग रोकना पड़ी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का IG बलोचिस्तान को टेलीफोन, मामले की रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने डिप्टी कमिश्नर किला अब्दुल्ला से भी तहरीरी रिपोर्ट मांग ली। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर ने जुबानी तौर पर आगाह किया कि हल्के में पोलिंग स्टाफ को अगवा करने का कोई वाकया पेश नहीं आया। इक्कीस नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन, नताइज का सिलसिला जारी। लाहौर में मरियम नवाज की छोड़ी गई नशिस्त NA 119 पर नून लीग के अली परवेज मलिक को बरतरी हासिल। कसूर NA 132 पर भी नून लीग के मलिक रशीद अहमद आगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर। PP 32 गुजरात में काफ लीग के मूसा इलाही जीत गए। NA 44 DI खान में अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन को बरतरी हासिल। NA 196 कंबर में पीपल्स पार्टी आगे। सुमेरा इलाही का गुजरात में धांधली का इल्जाम, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। बताया पुलिस पोलिंग स्टेशन पर ताला लगाकर बाहर बैठी है। पोलिंग अमले के पास मौजूद बैलेट पेपर पर पर्चियां कम काटी गई हैं, जबकि बैलेट बॉक्स पे वोट पहले से ही भरे जा चुके। पोलिंग का अमला मजबूर और बिल्कुल बेबस है। पोलिंग अफसर जवाब देने से बिल्कुल कासिर हैं। सुमेरा इलाही ने इल्जाम लगाया कि मुखालिफिन ने बैलेट बॉक्स खुद भरे हैं। धांधली होती है अब हमारे यहाँ इलेक्शन में, वो पोलिंग के दौरान नहीं होती, पोलिंग के बाद रद्द-बदल किया जाता है फॉर्म 45 में, फॉर्म 46 में। तो इस वक्त पोलिंग तो मुनासिब चल रही है, लेकिन आगे क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। धांधली पोलिंग के दौरान नहीं, बाद में होती है। आज भी लाहौर और दीगर इलाकों में इंटरनेट बंद किया गया। सलमान अकरम राजा का कहना है NA 119 में RO के दफ्तर में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। 9 फरवरी का अमल दोहराया जाएगा तो नताइज भी वही होंगे। कराची में तहरीक इंसाफ की रैली, पुलिस फौरी हरकत में आई। शारा फैसल पर एक्शन, 4 कारकुन हिरासत में ले लिए। रैली और पुलिस एक्शन में एक ट्रैक बंद हुआ, हजारों शहरी फंस गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत रैली के साथ पहुंचे तो दूसरा ट्रैक भी बंद हो गया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद रैली का रूट तब्दील और कारकुन रिहा हुए। शेर अफजल मरवत ने कहा, कराची पुलिस जराइम रोकने में नाकाम, लेकिन रैली रोकने में फुर्ती दिखा रही है। बेबस, लाचार, मायूस चेहरे से नजर आता है मियां नवाज शरीफ का। दिल बड़ा करना चाहिए था, उसको कहना चाहिए था मैं ये सीट यास्मीन राशिद को दे रहा हूँ। नवाज शरीफ दिल बड़ा करें और सीट यास्मीन राशिद को दे दें। इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जरा हुई और बैलेट बॉक्स खुले तो शरीफ खानदान रुस्वा होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर एतजाज अहसन कहते हैं 8 फरवरी को बोंडा इलेक्शन हुआ, नवाज शरीफ को 8 वोट पड़े, 188 कर दिए गए। नवाज शरीफ सीट छोड़ें और धांधली की इंक्वायरी का मुतालबा करें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने इरफान सिद्दीकी के नवाज शरीफ के वजीर आजम ना बनने से मुतालिक बयान की नफी कर दी। कहा, सिद्दीकी साहब गलत कह रहे हैं। ये पार्टी का फैसला था कि नवाज शरीफ को ही वजीर आजम के ओहदे पर आना है। 21 अक्टूबर को जलसे में स्टेज पर पार्टी की क़यादत मौजूद थी। उस वक्त वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया था कि नवाज शरीफ ही वजीर आजम बनेंगे, लेकिन सादा अक्सरियत की शर्त थी। हमें यकीन था सादा अक्सरियत मिलेगी और नवाज शरीफ अपने मैंडेट के साथ वजीर आजम बनेंगे, लेकिन ऐसा न हो सका।
अब बयानिया हुकूक का है, डेवलपमेंट का नहीं। शरीफ बरादरान और आसिफ जरदारी 90 की दिहाई की सियासत में जी रहे हैं, जब लोग डेवलपमेंट को एहसान के तौर पर लेते थे। अब डेवलपमेंट पॉलिटिक्स एहसान नहीं मानी जाती। फवाद चौधरी का ट्वीट लिखा, बानी पीटीआई ने लोगों को रटा दिया है कि मुल्क उनके पैसों से चलता है। नवाज शरीफ की तस्वीर आटे की बोरियों पर लगाने के लिए 18 करोड़ खर्च हो गए, फायदा क्या हुआ? ईरान के सदर इब्राहिम रईसी 3 रोजा दौरे पर कल पाकिस्तान आएंगे। ईरानी सदर के हमरा उनकी अहलिया, वज़ीर खारजा, काबीना अरकान और तिजारती वक्त भी आएगा। बाहमी ताल्लुकात मजबूत बनाने और तिजारत बढ़ाने पर बात होगी। मंगल को ईरानी सदर कराची पहुंचेंगे। सूबाई क़यादत से मुलाकातें होंगी। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर कराची में आम तातील का ऐलान। मंगल को निजी और सरकारी दफातर, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। डेरा इस्माइल खान में यॉर्क प्लाजा के करीब फायरिंग, 2 कस्टम अहलकार शहीद, 2 जख्मी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने कस्टम अहलकारों पर फायरिंग की। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ARY न्यूज की DSNG भी फायरिंग की जद में आई। फायरिंग से DSNG को नुकसान पहुंचा, अमला महफूज रहा। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कस्टम अहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम पुराज़्म है। शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। चीनी शहरियों की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, बम प्रूफ नहीं। काफिले की इत्तला डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर ने सिर्फ DPO अपर कोहिस्तान को दी। रास्ते में आने वाले अजला के DPOs और मोटरवे पुलिस को इत्तला नहीं दी गई। शाम में चीनी शहरियों के काफिले पर हमले की तफसीली रिपोर्ट सामने आ गई, जिसके मुताबिक वापडा ने अपने गार्ड्स और FC के यूनिट्स के जरिए सिक्योरिटी दी। वापडा ने नकलो हरकत की पेशगी मंजूरी नहीं ली। SSU कमांडेंट ने बताया, दासू प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी प्लानिंग पर मुशावरत नहीं हुई। सिक्योरिटी कमेटी ने वफाकी और सूबाई गैर मुल्की सिक्योरिटी सेल को आगाह नहीं किया। कराची में गैर मुल्कियों पर खुदकुश हमले के 3 मुकदमा थाना CTD में दर्ज। मुकदमे में हलाक दहशतगर्दों के मास्टरमाइंड और सहूलतकार भी नामजद। धमाके में जख्मी सिक्योरिटी गार्ड का बयान सामने आ गया। कहा, गाड़ी में जा रहे थे, एक शख्स भागता हुआ आया, शक होने पर मैंने फायरिंग कर दी। इसी दौरान हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। 10 से 12 मिनट बाद पुलिस पहुंची। दहशतगर्द हमारी फायरिंग से हलाक हुआ। पाकिस्तान पर हमलावर एक और अफगान दहशतगर्द बेनकाब। शुमाली वजीरिस्तान के सरहदी इलाके गुलाम खान में 7 हमलावर मारे गए। हलाक दहशतगर्दों में एक अफगान मलिकुद्दीन मिसबाह शामिल था। अफगान तालिबान ने वादे के बावजूद कलदम TTP के खिलाफ कोई मस्बत कार्रवाई नहीं की। कलदम TTP दहशतगर्द कारी अमजद, हाफिज गुल बहादुर अफगान सरजमीन पर अफगान तालिबान के जेर साया मौजूद हैं। मुआशी ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। बॉल हमारे कोर्ट में है, डिलीवर करना पड़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, टैक्स निजाम में बेहतरी से महसूलात में इजाफा होगा। आइंदा माह IMF की टीम पाकिस्तान आएगी। उम्मीद है जुलाई के बस तक नया स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाएगा। पाकिस्तानी सफीर मसूद खान ने कहा, अहम सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। पाकिस्तान से मुतालिक रवैयों में खुशगवार तब्दीली आई है। IMF और वर्ल्ड बैंक से मुतालिक अच्छी खबरें आएंगी। कश्मीर के कच्चे में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई। मुलजिम साईं बख्श हलाक, साथी इलाही बख्श गिरफ्तार। असलहा और 4 मोटरसाइकिलें बरामद। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है, गैंग के तमाम ठिकानों और मोर्चों को मिसमार कर दिया गया। शिकारपुर में पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। गजा पर इस्राएली बमबारी थम न सकी। 24 घंटे में 14 बच्चों समेत 48 फलस्तीनी शहीद। 5 हमलों में घरों और कैंपों को निशाना बनाया गया। खान यूनिस में नसर अस्पताल के कंपाउंड में इज्तिमाई कब्र से 50 लाशें निकाली गईं। इस्राएली फौज ने अस्पताल पर कब्जे के दौरान शहीद करके वहीं दफना दिया था। गजा में शहीदों की मजमूई तादाद 34,000 से जायद हो गई। 25,000 से जायद औरतें और बच्चे शामिल हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फलस्तीन के हामी 100 से ज्यादा तलबा की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने यूनिवर्सिटी में खैमे लगाए और साथी तलबा को छोड़ने का मुतालबा किया।
बर्लिन में भी हजारों शहरी सड़कों पर निकले, फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन ने इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करने का मुतालबा किया। तेल अवीव में इसराइली हुकूमत के खिलाफ एहतजाज जारी, नेतन्याहू से इस्तीफे का मुतालबा। अमेरिका ने इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए $95 अरब की हंगामी इमदाद का बिल मंजूर कर लिया। इसराइल के लिए $26 अरब और यूक्रेन के लिए $60 अरब का इमदादी पैकेज मंजूर। रूस का कहना है अमेरिका की जानिब से इमदाद की मंजूरी यूक्रेन को मजीद तबाह कर देगी। बैसाखी मेले में शिरकत के लिए आए सिख यात्रियों का पाक से जमीन पर शानदार इस्तकबाल, बेहतरीन इंतजाम और मोहब्बत मिलने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। कहा जितनी इज्जत और प्यार मिला भुलाया नहीं जा सकता। दुनिया भर से तकरीबन 45,000 सिख यात्रियों की आमद, 13,000 बैरून मुल्क और 5,000 यात्री भारत से आए। पाकिस्तान का मुकाबला वेस्टइंडीज विमेंस दूसरा वनडे। वेस्टइंडीज विमेंस ने सनसनीखेज मुकाबला 2 विकेटों से जीत लिया। करिश्मा ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर वेस्टइंडीज को फतह दिलाई। वेस्टइंडीज विमेंस ने 224 रन का हदफ आखिरी गेंद पर हासिल किया। कौमी टीम की कप्तान निदा डार ने 4 बैटर्स को आउट किया। पाकिस्तान टीम पहले खेलकर 223 रन बनाकर आउट हुई। बिस्मा मारूफ ने 65 और सिद्रा मीन ने 50 रन स्कोर किए। शनील हेनरी और करिश्मा ने 3 विकेटें ली। मेहमान टीम को 3 मैच की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी। सीरीज के मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त बनाया एहसानुल्लाह का, उसके ऊपर काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि उसका ट्रीटमेंट जो है जिस तरह होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऑल्दो कि वो इस टाइम पीसीबी के खर्चे पे ट्रीटमेंट के लिए लंदन में मौजूद है। हमारे लिए हर प्लेयर इम्पोर्टेंट है। फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की इंजरी में गफलत, पीसीबी ने तहकीकात के लिए मेडिकल बोर्ड बना दिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि पीसीबी के खर्चे पर एहसानुल्लाह लंदन में इलाज के लिए मौजूद हैं। हर खिलाड़ी अहम है। आजम खान को भी इंजरी हुई, उनके इलाज को भी खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। स्टेडियम्स की तज़ीनो मुरम्मत के लिए इंटरनेशनल कंपनी से राबता किया है, इश्तिहार भी दे दिया है। भारतीय कप्तान को नॉकआउट करने वाले शाहजेब रिंद और सुपरस्टार सलमान खान की मुलाकात। बॉलीवुड स्टार ने शाहजेब के खेल की तारीफ करते हुए मुबारकबाद दी। कहा हर जगह 20-20 सेकंड में नॉकआउट कर देते हो। शाहजेब रिंद ने फाइट शुरू होते ही राणा सिंह पर मुक्कोड़ लातों की बरसात कर दी थी। रेफरी ने राणा को 20 सेकंड में ही टेक्निकल नॉकआउट करार दिया। टाइटल के हैट्रिक का ख्वाब चकनाचूर। आलमी नंबर 1 टेनिस स्टार एगा श्वांटेक को बॉस ओपन के सेमीफाइनल में शिकस्त। काजाकिस्तान की रायबाकाना ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रायबाकाना ने पोलिश हरीफ को 2-1 से जेर किया। मेजर लीग सॉकर में मेसी ने फिर धूम मचा दी। नेशनल के खिलाफ 2 गोल दागकर अपनी टीम को जीत दिला दी। इंटर मियामी ने अहम मैच में 3-1 से मैदान मारा। सर्जियो ने भी एक बार गेंद जाल में पहुंचाई। और हकीमुल उम्मत शायर मशरिक मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का यौम वफात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही हम सब के लिए मशअल राह है। आए आज अहद करें इकबाल के पाकिस्तान के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करेंगे।